2012 के अंदर YouTube पे एक गाने ने रिकॉर्ड बनाया था 1 बिलियन व्यूज का, जिसका नाम था गंगनम स्टाइल। इस गाने के सिंगर का नाम था पार्क जे सांग। तो इन सिंगर का और अयोध्या का एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट कनेक्शन है और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। साउथ कोरिया में 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन अयोध्या से है और इन 60 लाख लोगों में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर एक कनेक्शन है क्या और मैं अभी इस पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भारत और साउथ कोरिया के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। जैसे ब्रिटिश के रूल के समय बोला जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, वैसे ही आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जबकि भारत एक ग्लोबल पावर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, वहां पर इंडियंस अलाउड नहीं है और वहां पर बहुत ही ज्यादा रेसिज्म के केसेस भी आ रहे हैं और इंडियंस को वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखा जाता है। जिस भी कंट्री में इंडियंस जाते हैं वहां पर पॉजिटिव रोल ही प्ले करते हैं, चाहे वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करना, चाहे वहां पर एक अच्छा सिटीजन बन के रहना। बट इंडियंस के सिर्फ ब्राउन स्किन देखकर ही उनके साथ इतना ज्यादा रेसिज्म क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर BTS आर्मी के इतने ज्यादा फैंस हैं कि वो लोग इनको पूजते हैं। बट हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। साउथ कोरिया और भारत का एंशिएंट रिलेशंस बहुत ही ज्यादा डीप हैं। अब ये कहानी कोरिया की एक एंशिएंट बुक में मिलती है जिसका नाम है समयुक युका। तो इस बुक के अंदर कई सारी कहानी है राजा रानी के बारे में और ये आज से कम 2000 साल पहले की घटना है। साउथ कोरिया में करक नाम का किंगडम था जहां पर कोई भी राजा नहीं था। वहां पर 9 एल्डर्स रूल करा करते थे। तो एक वंशज की तलाश में उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि उनको एक वंशज चाहिए जिसको आगे चल के यहाँ का राजा बना सके। और वहीं कुछ दिनों बाद उनको पहाड़ी के ऊपर एक बक्सा मिला जिसके अंदर एक बालक था, जिसको उन्होंने भगवान का आशीर्वाद समझ के अपना राजा चुन लिया और उसका नाम रखा गया किम सूरो। और बाद में उन्हीं मंत्रियों ने बोला कि अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए ताकि आप अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। अब किम सूरो कोई आम व्यक्ति तो था नहीं, वो तो भगवान द्वारा भेजा गया था। तो उसने बोला कि मेरी धर्मपत्नी भी भगवान ही भेजेगा। अब आपकी और मेरी तरह उसकी किस्मत खराब नहीं थी और भगवान ने उसकी सुन ली। और भारत में एक राजा को स्वप्न आया जहां पर भगवान ने उनसे बोला कि तुम्हारी पुत्री का विवाह कर्क साम्राज्य के राजा से होगा। तो राजा को भगवान पे फुल भरोसा था। उन्होंने अपनी पुत्री को एक बोट पे सवार करा, अपना बेटा भी भेजा और कई सारे वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी। और भारत से राजकुमारी सूरी रत्ना चली गई 5000 किलोमीटर दूर साउथ कोरिया में। और वहीं किम सूरो को भी सपना आया कि तुम्हारी धर्मपत्नी तुमको लाल जोड़े में मिलेगी और अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारा साम्राज्य बहुत ही ज्यादा प्रगति करेगा। और वैसा ही हुआ भी। शादी के बाद उनके 10 बच्चे हुए जिसमें से 8 बच्चों का सरनेम किम के नाम पे था। और वहीं शादी के बाद राजकुमारी सूरी रत्ना का नाम हो गया हुए हुआंग हो और उनके 2 बच्चों का सरनेम उनकी माता के नाम पे पड़ा, यानी कि ह्यूएन। और जैसे जैसे उनका साम्राज्य और उनकी जनरेशंस आगे बढ़ती गई उसके अनुसार आज के टाइम पे 80 लाख लोग साउथ कोरिया में ऐसे हैं जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है किम सोरो के परिवार से, यानी वो अपनी माता मानते हैं ह्यू हुआंग ओक को और अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं, यानी उनका डायरेक्ट कनेक्शन भारत से है। अब कोरियन लोग अपनी लीनियज को ट्रैक करते हैं, यानी उनका वंशज कहाँ से आए थे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसमें इनको इंटरेस्ट है। इवन जो किम नाम वाले लोग होते हैं इनको रॉयल ब्लड का भी समझा जाता है। और साउथ कोरिया के अंदर किम नाम वाले लोग बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब जो किम क्लैन से रिलेटेड लोग हैं उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो गंगनम स्टाइल वाला सिंगर है वो भी यहीं से आता है। BTS के सिंगर ग्यमचंग किम, एक्टर गिमहे किम, BTS के रैपर, सॉन्ग राइटर, यहाँ तक कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किम दे जुंग भी। और पूरी लिस्ट में आपको नीचे दे दूंगा, जाके पढ़ लेना। इवन आज भी साउथ कोरिया के अंदर गिम्हे सिटी नाम की जगह पे सूरी रत्ना का एक स्टैचू भी है जहाँ पर 7 स्टोन वाला एक पिलर भी है। अब ये भी बताया जाता है कि इस पिलर को सूरी रत्ना भारत से लाई थी और यहाँ पर स्वास्तिक के सिंबल भी है, जिससे ये पता लग जाता है कि हाँ इसका और भारत का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो रहा होगा। और भारत के अंदर तो ऐसे कोई हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स नहीं मिलते क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा आक्रमण हुए, हमारे यहाँ के रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए। पर साउथ कोरिया में कई सारे प्लेज, मूवीज, बुक्स इस पे लिखे गए हैं जिसको उन्होंने आज तक जीवित रखा है। इवन साल 2000 के अंदर गिम्हे सिटी और अयोध्या को सिस्टर सिटीज की तरह डेवलप करने के लिए कोरियन गवर्नमेंट ने अपना हाथ बढ़ाया था, बट उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। बट 2001 के अंदर सरयू नदी के पास रानी सूरी रत्ना की याद में एक मेमोरियल भी बना है। इवन साल 2000 के अंदर कोरियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक थीम पार्क बनाने का भी ऐलान किया था, यानी किम सूरो और रानी सूरी रत्ना ने जो जर्नी करी थी उसको दिखाते हुए वहां पर झूले होते, थिएटर्स होते, पूरा वहां पर एक फाइनेंशियल हब होता जिससे साउथ कोरिया और भारत के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो पाते। साउथ कोरियन एम्बेसडर जिनका नाम है शिन बॉन गिकिल, उन्होंने कुछ ऐसा बोला। 2000 years ago, the Ayodhya princess traveled to Korea and married a Korean king. You see, King Kim Suro, the last name Kim.
And this Kimsro's descendant, the king Kim, this last name Kim, this descendant is the biggest clan in Korean. You see, in Korea, almost 10% of Korean. The name is Kim. So that means that almost 10% of Koreans are related with the Indians from the ancient time, 2000 years ago. और इस 2000 साल पुराने रिश्ते के बारे में तब पता चला जब 2018 के अंदर साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी भारत आई और उन्होंने बोला कि उनको अयोध्या घूमने जाना है। तो उनके जाने का रीजन जब पता चला तब जाके ये सारी कहानी खुली। बट वो जगह अयोध्या ही थी, इसके बारे में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि आज भी साउथ कोरिया के अंदर ऐसे 500 से ज्यादा शब्द हैं जो कि तमिल भाषा से लिए गए हैं, यानी उनका मतलब भी सेम है और वो बोले भी सेम ही जाते हैं। और यहाँ पर बात सिर्फ लैंग्वेज की नहीं है, कई सारे खान पान हैं जो कि सिर्फ हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं और वो आज साउथ कोरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और जिसको हम अयोध्या समझ रहे हैं यूपी वाली, हो सकता है वो अयोध्या कहीं और की हो, क्योंकि अयोध्या नाम के भी कई सारे शहर भारत में हमेशा से रहे हैं। अब यही सेम कंफ्यूजन मोदी जी को भी है। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes, sir. Wow. Yes, sir. Ever have you visited Ayodhya? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came here. Yes, sir. She came to attend that function in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. And you will feel proud. तो हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में दोनों देशों के जो लोगों का रिश्ता है वो बहुत ही खराब है। डिप्लोमेटिक लेवल पे कंट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट हमारे लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। और सच बोलूं तो हमारी तरफ से तो कोई नफरत है भी नहीं, यहाँ के लोग तो बीटीएस को खुला प्यार देते हैं, बट कोरियंस हमारे स्किन के कलर को देख के हमसे नफरत कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमसे करते हैं, वो आपस में भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि वहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा अलग हैं, बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। साउथ कोरिया आज के टाइम पे कॉस्मेटिक सर्जरी का हब बन चुका है। अगर आपको आपका शरीर नहीं पसंद, अपनी आंखें नहीं पसंद, आप उसको चेंज करवा सकते हो। इतना ज्यादा टॉक्सिक ब्यूटी कल्चर उनको अंदर से खा रहा है। इवन वो लोग बियर्ड भी नहीं रखते, क्योंकि उनका समाज इसको अनहाइजेनिक मानता है। के ड्रामास देख के आपको लगता होगा कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यार की बात तो छोड़ दो, वहाँ पर लोग शादी भी नहीं करना चाहते। वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज बना बना के थक गई है कि कैसे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। वहाँ पर पैसा है, बिजनेस है, लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटीज है, पर वहाँ पर परिवार ही नहीं है। वहाँ पर संस्कार की बहुत कमी है। इसी वजह से वहाँ का फैमिली सिस्टम टूटता जा रहा है, क्योंकि साउथ कोरियन एक बहुत ही बड़ी एथिस्ट सोसाइटी है। वहाँ पर रिलीजन को कोई सीरियसली लेता नहीं है। और वहीं जो रिलीजन जो फैमिली में एक बॉन्डिंग बढ़ाता है, लोगों को मौका देता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, मिलने का, वो वहाँ पर खत्म हो चुका है। उसकी जगह ले ली है बीटीएस के सॉन्ग्स ने, मूवीज ने और स्टार्स ने। बट वो लोग इंडिया से हेट क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं आती कि किसी इंडियन ने वहाँ पर कुछ घपला करा हो। अब जो एक रीजन मुझे समझ आता है वो है बॉलीवुड। अब आप मेन स्ट्रीम फेमस बॉलीवुड मूवीज देखोगे तो उसके अंदर भारतीयों को बहुत ही ज्यादा गरीब, एक दूसरे को मारने वाला और वॉयलेंट दिखाया जाता है। जैसे स्लम डॉग मिलीनियर फेमस हुई थी, तो वहां पर कैसे दिखाया है भारत में बहुत गरीबी है, और जब ये मूवीज लिटरेचर बाहर जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग कैसे होंगे। इवन जो बाहर की मीडिया है वो भी भारत को गलत तरीके से पोर्ट्रे करती है, और इसी कारण कहीं कहीं तो लोगों को मना करा जाता है कि आप भारत घूमने मत जाओ। पर जब से इंटरनेट पे व्लॉगर्स बढ़ते गए हैं, इंटरनेशनल व्लॉगर्स भारत में आते हैं और वो दिखाते हैं कि यहाँ पर घूमना भी सेफ है, बजट में आप ट्रैवल भी कर सकते हो और काफी ज्यादा अच्छी लोकेशंस भी हैं। अब इसके अलावा तो मेरे को कोई और रीजन समझ नहीं आता कि वो लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं। आपको कुछ पता हो तो नीचे कमेंट करके जाना, और स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा।